अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जैज़ की 4G की वाईफाई डिवाइस है तो अगर उसकी बैटरी का प्रॉब्लम आता है तो आप उसको किस तरह से फौरी तौर पे फिक्स अप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैंने आपको याद होगा अपनी इस जैज़ 4G का रिव्यू करवाया था। फाइनली इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। तो यार जैज़ वालों की डिवाइस का रिव्यू रिव्यू मैंने कर दिया था, जोंग का भी मैंने किया था, लेकिन जैज़ की बैटरी बैकअप इंतहाई घटिया है। इसके साथ चार्जर तो उन्होंने दे दिया था, लेकिन चार्जर भी इतना लो क्वालिटी का है कि वो बिल्कुल भी बैटरी को स्टेबल पॉइंट पे चार्ज नहीं कर सका। तो फाइनली मेरी काफ़ी अरसे से ये डिवाइस मेरी ख़राब है, इसकी बैटरी फूल गई थी, तो जिसकी वजह से चलती रही थी। मैंने कहा चलो यार जितनी देर चलती है चलाते हैं, लेकिन फाइनली अब बिल्कुल ही बेकार हो गई है। तो मैंने एक ट्रिक लगाया है, एक जुगाड़ लगाया था। जुगाड़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपकी जैज़ की डिवाइस ख़राब हो जाए तो आप फौरी तौर पे उसको किस तरह से फिक्सअप कर सकते हैं, उसका आज मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि यार जोंग की डिवाइस की बैटरी बैकअप भी अच्छा है, बैटरी लॉन्ग लाइफ है, उसकी बैटरी में चार्जिंग में कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि इसको मैंने जुगाड़ लगाया, जुगाड़ लगाने के बाद भी इसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि डिवाइस के अंदर जो चार्जिंग का मॉड्यूल लगा हुआ है, चार्जर की मैं बात नहीं कर रहा अभी, डिवाइस के अंदर जो चार्जिंग का मॉड्यूल लगा है वो बिल्कुल ही इंतहाई घटिया किस्म का लगा हुआ है जैज़ की 4G की डिवाइस में। तो आप अगर चार्जिंग के लिहाज से बात करें तो आप जैज़ 4G कभी ना परचेज़ कीजिएगा, जोंग 4G कर लीजिएगा। जोंग 4G की चार्जिंग भी अच्छी है, बैकअप भी अच्छा है, सिर्फ वो चार्जर साथ में ही देते। तो यार कोई अगर चीज़ साथ देनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर दें, क्वालिटी को लो कर दें। आप अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो बेहतर चीज़ दें। जोंग वालों ने अगर साथ चार्जर नहीं दिया तो उसका बैटरी चार्जिंग पॉइंट और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार जायज़ ना लीजिएगा। तो चलिए आप ज़रा जुगाड़ देखते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिवाइस है वो फूल चुकी है, बैक साइड से फ्रंट से भी है। जब कोई बैटरी फूल जाए या कोई डिवाइस फूल जाए तो उसको किसी सरफेस पे रख के घुमाए तो वो इजीली घूम जाएगी, क्योंकि उसको नीचे से रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, वो फूली होगी। ये आप देख सकते हैं फूली हुई है। तो इसमें इसको आप ज़मीन पर रख के घुमाएँ तो यही एक निशानी होती है। इसको मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। अभी ये बिल्कुल ऑन भी नहीं होगी क्योंकि इसकी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2-3 माह से बैटरी ख़राब ही चल रही थी, लेकिन आज तो इंतहा हो गई। आज तो बिल्कुल ऑन भी नहीं हो रही, चार्जर पे भी नहीं चल रही। तो मैं अभी चार्जर भी लगाता हूँ, ये चार्जर लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। कोई 4G की लाइट नहीं ब्लिंक हो रही, हल्की सी वाइट लाइट ब्लिंक होती है, साथ ही बंद हो जाती है। ये देखिएगा अभी, क्योंकि इसमें चार्जिंग का भी प्रॉब्लम, बैटरी जब ना लगी हो जैज़ की डिवाइस के अंदर तब भी इस तरह का फॉल्ट देती है। तो इसका मतलब ये बैटरी बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हो रही, बैटरी क्योंकि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो अब मैं इसको जो है फिक्सअप करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों फिक्सअप करने के लिए इसको पहले मैं खोल लेता हूँ। तो इसको खोलने के लिए मैं साइड से इसको, वैसे तो ये आधी खुली हुई है क्योंकि फूलने की वजह से इसकी जो बॉडी है वो सही तरह से फिटिंग नहीं होती, आधी खुली रहती थी। अब मैं इसको खोलता हूँ, खोल के चेक करवाता हूँ आपको ये फर्दर इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको किस तरह से फिक्सअप करना है। अभी मेरा एक हैंड है, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है खोलना। तो ये आप देख सकते हैं बैटरी अच्छी खासी फूली हुई है आपके सामने। उसकी बैटरी मिल भी नहीं रही, काफ़ी महंगी मिल रही है। तो महंगी बैटरी लेने से बेहतर है यार मैं इसी को किसी ना किसी तरीके से चलाऊँ, ज़्यादा पैसे खर्चने का फ़ायदा कोई नहीं है। देखें बैटरी भी इजीली घूम रही है। तो इसी को ठीक करते हैं, आज इसी को चेक करते हैं कि ये कैसे फिक्सअप होगी। वैसे आप अपनी ये जैज़ की डिवाइस की सिम निकाल के किसी मोबाइल में डाल के भी चला सकते हैं। तो ये देखें हल्की सी लाइट फ्लिकरिंग करती है लेकिन चार्ज नहीं करती। अब मैं इसको मीटर से चेक करता हूँ, इसकी बैटरी का वोल्टेज के मीटर से कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो चलिए ज़रा मीटर को डीसी वोल्ट पे रख लेते हैं, और ऑटो पे मैंने किया है, वोल्टेजेस डीसी हैं। तो अब मीटर के साथ लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ कि बैटरी का प्रॉब्लम, ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना है। पॉजिटिव बैटरी के साइड पे, बाहर वाली साइड पे है। वैसे उल्टा भी लगाएंगे तो मीटर का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जब आप नई बैटरी लगाएंगे तब आपको इशू होगा। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना है, यानी कि जो जुगाड़ वाली बैटरी में लगाऊंगा। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ, जूम इन करके चेक करवाता हूँ। ये मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, 50 मिली और 49, 47, 48।
डीसी पे रख के मैं दोबारा चेक करता हूँ, वो सॉरी एसी पे हुआ था पहले। तो डीसी पे आप देख सकते हैं 0.042 वोल्टेजेस मिली वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब इसके बैक साइड से ये उतार लेना है आपने। उसके बाद दोस्तों ये मेटल है अंदर, उसके बाद इसका कवर उतार लेना है। ये स्टिकर सा लगा हुआ है। मैं एक्चुअली चेक करना ये चाह रहा हूँ कि ये बैटरी ख़राब है या बैटरी के अंदर भी एक सर्किट होता है या वो ख़राब है। तो अगर सर्किट ख़राब है तो मैं किसी और बैटरी का सर्किट उतार के इसको लगा के चला दूँ, या अगर बैटरी ख़राब है तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। देखते हैं अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वाकई बैटरी ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये बैटरी काफ़ी हैवी है। इसके एमएएच रिव्यू मैंने दिखाए थे, तो कोशिश करें उतने एमएएच की बैटरी लगाएं, लेकिन अगर नहीं है तो कम की भी चल जाएगी। ये देखें 4.15 वोल्टेजेस की बैटरी है। तो आप कोई भी मोबाइल की बैटरी, अब इसके ऊपर वाला ये जो ब्लैक कलर का कवर है, इसके अंदर सर्किट लगा होता है इसका पूरा, जो चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक डिवाइस के अंदर चार्जिंग सिस्टम होता है, एक बैटरी के अंदर भी चार्जिंग सिस्टम होता है। दोनों अगर दोनों में से अगर एक भी ख़राब हो तो बैटरी सही नहीं, क्योंकि इस जैज़ 4G की डिवाइस की अंदर का सर्किट ख़राब है, जिस वजह से ये बैटरी भी ख़राब हो गई है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर से 2 पॉइंट चेक करते हैं। जब बैटरी के एक्चुअली ये बिल्कुल उतर गया, मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना, अंदर से सर्किट आप देख सकते हैं। सर्किट की नीचे वाली साइड पे जो है ना 2 पॉइंट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के बैटरी के। बैटरी की पूरी बॉडी जो है वो नेगेटिव ग्राउंड होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से चेक कर लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जोड़ी होती है गम से, ग्लू से। इसको उतारना था। अब ये देखें नीचे आपको 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, वही नेगेटिव पॉजिटिव हैं बैटरी के। अब वहाँ से मैं चेक करता हूँ कि इसके वोल्टेजेस कोई आ रहे हैं या नहीं। एक यहाँ पे लगा लेना है और एक यहाँ पे लगा लेना है। मीटर की प्रॉब्स, मीटर को डीसी वोल्टेजेस पे सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे लगा के चेक करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये बैटरी ठीक है या नहीं, या इसका सर्किट ख़राब था। एक आपने नेगेटिव बैटरी के साथ लगा देनी है, दूसरी दोनों साइडों पे लगा के देखें कोई वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं। दोनों साइड पे कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि ये बैटरी भी बिल्कुल डेड है। इसका सर्किट तो ठीक ही होगा, इसकी बैटरी भी डेड है। तो बैटरी में भी जो मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, पूरे 4.5 वोल्ट्स नहीं आ रहे। तो अब इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों मेरे ख़्याल से इसकी बैटरी चेंज करने से बेहतर है मैं किसी मोबाइल की बैटरी इसके साथ लगा के आपको चेक करवा दूं, क्योंकि इसका तो मुझे लंबा काम लग रहा है। ये इसके साथ का इतने mAh की मैं बैटरी फाइंड आउट करूँगा। अगर मिल गई ठीक है, नहीं तो अभी कोई जुगाड़ लगाते हैं, इसको चलाते हैं। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ ये कैसे चलेगी। इसको फ़िलहाल जो है ना मैं स्पेयर रख देता हूँ, इसको उतार लेता हूँ ऊपर से सर्किट इसका, और अब इसके साथ जुगाड़ करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने नोकिया की BL5CV बैटरी इसके अंदर लगा दी है। मज़े की बात यह है कि ये बैटरी जो है इसके नेगेटिव पॉजिटिव उसी साइड पे हैं जो इसकी ओरिजिनल बैटरी के थे। तो मैंने यही बैटरी लगाने का सोच लिया। इसके दरमियान में थोड़ा सा गैप है, वो नीचे आप देख सकते हैं। ये मैंने इसकी जो ओरिजिनल बैटरी उतरी थी उसी का कवर नीचे इसके साथ टेप के साथ जोड़ दिया, और बैक साइड पे जो गैप था उसको मैंने फिल कर दिया एक गत्ते की, जो गत्ता होता है उसकी मदद से। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये उसकी ओरिजिनल बैटरी का जो पीछे से उतरा था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ताकि इसका गैप कवर हो जाए, साइडों वाला गैप। और पीछे वाला गैप कवर करने के लिए मैंने ये लगा दिया। तो उससे होगा ये कि दोस्तों, क्योंकि ये छोटी बैटरी है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये BL5CV की बैटरी है, 3.7 वोल्ट इसके वोल्टेजेस हैं, और 3 वाट पर आवर इसकी कैपेसिटी है। तो क्योंकि इसके mAh कम हो जाएंगे, उससे बैटरी छोटी है, तो ये डिवाइस मुझे बैकअप तो कम देगी, लेकिन एटलीस्ट मेरा काम चल जाया करेगा। तो इसको मैं लगा देता हूँ, लगा के आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ कि ये ऑन होती है या नहीं। तो चलिए ज़रा आप इसको ऑन करते हैं, ऑन करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये अब ठीक तरह से काम करेगी।
अब इसको चार्जिंग, मैं आपको इसकी चार्जिंग करके चेक करवा दूँ कि ये चार्ज भी हो रही है या नहीं। तो अब इसके साथ चार्जर लगा देता हूँ। इसका पहले बैक कवर लगा लेते हैं, तो फिर इसकी चार्जिंग चेक करते हैं। चार्जिंग ये आप देख सकते हैं, चार्जिंग के लिए मैंने पावर बैंक यूज़ किया, इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है कि ये चार्जिंग भी अब ठीक तरह से कर रही है। तो दोस्तों ये पावर बैंक लेने की मेरी असल रीज़न यही थी कि इस जो डिवाइस है इसको मैं यूज़ कर सकूं, क्योंकि इसकी बैटरी मुझे 800 से 1000 के करीब करीब मिल रही थी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। तो ये मेरा पावर बैंक 535 का आई गेस मुझे मिला है, तो काफ़ी सस्ता पावर बैंक है। मोबाइल के लिए नहीं ठीक, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ये पावर बैंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, लेकिन इस डिवाइस के लिए बहुत ही कमाल का पावर बैंक है। तो इसीलिए मैंने ये पावर बैंक परचेज़ किया है। एक तो ये सोलर से चार्ज होकर इसको भी चार्ज कर देता है, ख़ुद भी चार्ज हो जाता है, और इसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इस डिवाइस के लिए बहुत ही कमाल का पावर बैंक है। तो इसको कहते हैं दोस्तों एक तीर से दो शिकार। इसकी बैटरी भी मुझे महंगी मिलनी थी और बाद में फिर वही प्रॉब्लम रहना था। मैंने सस्ता पावर बैंक लिया, उसको जुगाड़ लगाया, दोनों को चला दिया है। क्योंकि ये भी कोई इतना अच्छा पावर बैंक नहीं है, लेकिन 550 के राउंड अबाउट के प्राइस टैग में इस तरह की चीज़ आपको बहुत ही अच्छी मिल गई है मुझे। आप भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं Draz.pk से। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो का लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।